हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो यार डे 3 है हमारा और हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वन शॉट के अंदर अपने 2 लेक्चर्स निपटा चुके हैं, 2 चैप्टर्स हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो डे 3 है क्लासिफिकेशन आज हम करने वाले हैं और हर टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे एक ही वीडियो के अंदर टच कर लेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लासिफिकेशन। सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करा के, और देखो वैसे तो आप ये सोच रहे थे सर 40 डेज के अंदर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं मतलब ये लेके चल रहा हूँ कि भाई मैं 40 डेज से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा के ना, जो हमारे बचे हुए दिन थे उसके अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेना, ताकि एक आपकी एक्सट्रीम प्रैक्टिस भी हो जाए सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद, है ना। सो वही कर रहे हैं बच्चे, हम मतलब सोच रहे हैं भाई जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बाद में प्रैक्टिस करेंगे ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, तो अपनी क्लासिफिकेशन 3 उस पर आती है: वर्ड क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन। अगर आपने एनालॉजी वाला लेक्चर अच्छे से देख लिया है ना, क्लासिफिकेशन के अंदर आपको कहीं से दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, है ना। बस आपको एनालॉजी के अंदर आपको रिलेशन देखना पड़ता है कि अच्छा इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, तो इसके साथ इसका क्या रिलेशन होगा। क्लासिफिकेशन को हम ऑड वन आउट भी कहते हैं, मतलब हमें विषम, हिंदी के अंदर में बात करूँ तो हमें 4 ऑप्शन दे देंगे या फिर 5 ऑप्शन दे देंगे, उन 5 या फिर 4 ऑप्शन से हमें ऑड निकालना होता है, मतलब डिफरेंट निकालना होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन के एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 3 ऑप्शन की, है ना। और जो उन तीनों में से कोई एक, मतलब उन चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उन तीनों से अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता होगा, है ना। तो यहां पर हमें वही देखना होता है कि भाई कौन सा हमारा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है गाइज? तो अब देखो क्वेश्चन हमारे किस तरीके से बनते हैं। वर्ड क्लासिफिकेशन पे बनता है हमारा, लेटर क्लासिफिकेशन में बनता है, नंबर क्लासिफिकेशन पर बनता है। ठीक है, मतलब वर्ड क्लासिफिकेशन लाइक हमारा वर्ड एनालॉजी, है ना, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इसके ऊपर ज़्यादा टाइम खराब मत करना, है ना। आपको कुछ मैंने टॉपिक्स बताए थे, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई जानवर है, उसके बच्चे को क्या कहते हैं, कंट्री एंड इट्स कैपिटल वगैरह, है ना, कंट्री एंड इट्स करेंसी, स्टडीज़ वगैरह। और देखो वर्ड एनालॉजी की तरह वर्ड क्लासिफिकेशन का भी दायरा बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। आपका कहीं से भी कुछ भी उठा के देखो, वर्ड है बच्चे, वर्ड आपका हर जगह यूज़ होता है ना। देश के नाम से लेके किसी देश की करेंसी तक, है ना, झरने से लेके आपकी नदी तक, हर एक चीज़ का नाम ही तो है, वर्ड ही तो है ना। तो वर्ड की कोई लिमिटेशन थोड़ी ना, हर एक चीज़ की मतलब हर एक को हमने वर्ड दे रखा है ना, नाम दे रखा है। तो वर्ड एनालॉजी की तरह वर्ड क्लासिफिकेशन की भी कोई लिमिट नहीं है, बट हाँ कुछ हम यहाँ पे फिक्स टॉपिक्स अपने याद कर सकते हैं। ओके, जो मैंने आपको वर्ड एनालॉजी के अंदर भी बताया था क्या, कि आपकी कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल, करेंसी, ठीक है, कोई एनिमल और उनके यंग को क्या कहते हैं, ठीक है वो, और स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, बाकी देखो वर्ड एनालॉजी के, वर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर हमारी वोकैबुलरी भी काफ़ी यूज़ हो जाती है ना। ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश के अंदर प्रॉपर मेहनत करते हो ना, तो इसके अंदर भी आराम से कर लोगे। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं ना अपनी वर्ड एनालॉजी। बस आपको ना देखो इसके अंदर ज़्यादा टाइम देना भी बेवकूफ़ी है ना, कि भाई मेरे को ये आता ही नहीं आता। अगर आता है तो वेल एंड डू, मतलब बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आता तो आगे निकल जाए ना, कोई इसके अंदर टाइम खराब करने वाली चीज़ नहीं है ना। ठीक है, कोई ज़्यादा सोचने से वो चीज़ आ नहीं जाएगी। मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है कि भाई इस तरीके से सोल्व कर लेता हूँ, इस तरीके से सोल्व कर लेता हूँ, या रीजनिंग का, है ना। नहीं आता तो नहीं आता, आगे बढ़ जाना, टाइम खराब मत करना, टाइम की काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है यहाँ पे। लेटर क्लासिफिकेशन, अगर आपको अल्फ़ाबेट वैल्यू याद है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स की वैल्यूज याद है, जैसे ए कौन से प्लेस पर आता है, बी कौन से प्लेस पर आता है, मेरा डी कौन से प्लेस पर आता है ना, के कौन से प्लेस पर आता है, अगर ये अच्छे से याद है तो लेटर क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे आप लोग, है ना। नंबर क्लासिफिकेशन वही मेरा नंबर एनालॉजी की तरह, है ना, कि भाई आपको नंबर्स पे थोड़ी कमांड है, आपको स्क्वायर्स याद है, आपको क्यूब्स याद है, ठीक है, प्राइम नंबर्स पता है, इवन नंबर्स पता है, ऑड नंबर्स पता है, ये सब पता है, तो आप लोग नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन भी बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है ना। तो देखो मैंने जब एनालॉजी की क्लास आप लोगों को कराई थी, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई आपको जो लेटर्स की प्लेस वैल्यूज है मस्ट लर्न होनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हमारे जो चैप्टर्स हैं वो इस लेटर की प्लेस वैल्यूज पर डिपेंड होते हैं, और जो हमारे स्क्वायर क्यूब्स होते हैं, है ना, ये रीजनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ना। सो प्लीज़ इनको याद कर लेना। बहुत मतलब मैंने ऐसी कोई हवा में उड़ के नहीं बोल दी कि भाई आप मोटिवेशन बढ़ाने के लिए भाई कर लो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। आपने अभी एनालॉजी करा, उसके अंदर आपके लेटर्स की प्लेस वैल्यू यूज़ हुई है ना, स्क्वायर क्यूब्स यूज़ हुए थे, है ना, आपने एनालॉजी किया था। आपने अभी सीरीज़ के क्वेश्चंस किए तो उसके अंदर भी ये चीज़ यूज़ हुई है, लेटर की प्लेस वैल्यूज़ वगैरह, है ना। अब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, इसके अंदर भी यूज़ हो रहे हैं, मतलब देख रहे हो कितने चैप्टर्स के अंदर आपकी ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो कर लेना इसको, है ना, अगर इसलिए किसी ने नहीं किया है। देखो अब यहाँ पर आगे स्टेबल, हॉल, कैनोए, स्टे, नेस्ट क्या है भाई ये, है ना। अगर किसी को मतलब पता है इनके, थोड़ा पढ़ना
सोचना। अगर किसी को मतलब पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आगे बढ़ जाना, टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, है ना यार। वर्ड का सिंपल सी बात होती है, या तो पता होता है या फिर नहीं पता होता हमें, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं अगर करने बैठूं तो मैं भी सारे क्वेश्चन कर दूंगा वर्ड एनालॉजी के, नहीं भाई। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि मेरे को सारे वर्ड का ज्ञान होगा, मेरे को क्वांट और रीजनिंग का ही तो ज्ञान है, वर्ड्स का ज्ञान क्या होगा, सीधी सी बात है ना। मैं कोई यहाँ पे अपनी हाइप नहीं बनाना चाहता कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कहीं आप लोग एग्जाम के टाइम पे ये डिप्रेशन में ना जो सोचने लग जाओ कि सर ने तो वहाँ पे कर दिया था, हमसे क्यों नहीं हो रहा। तो ये प्रैक्टिकल है बच्चे। वर्ड्स का नॉलेज जरूरी नहीं है कि आपको वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपको उस वक्त पता हो, उस वक्त पता है तो अच्छी बात है, अपनी तरफ से एफर्ट लगा के जाइए। नहीं है, नहीं आता तो आगे बढ़ जाइए, टाइम खराब मत करना है ना, टाइम की थोड़ी कीमत रहती है। स्टेबल की अगर मैं बात करता हूँ, ये स्टेबल क्या होता है बच्चे, जहाँ पर हॉर्स रहते हैं, है ना, जहाँ पर हॉर्स स्टे करते हैं, वो अपने घोड़ों का अस्तबल देखा है ना, ठीक है, ये मेरा स्टेबल होता है। हॉल की अगर मैं बात करता हूँ, हॉल जहाँ पर जो आपके खरगोश वगैरह रहते हैं ना, ड्वेल करते हैं, आपके जो रैट्स वगैरह होते हैं, हॉल, है ना। कैनोई की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं स्टे की बात करता हूँ, कैनोई की बात करता हूँ, तो बच्चे ये होती है मेरी नाव, है ना। बचपन में बड़ा कंफ्यूज रहता था कि यार ये नाव नाव बोलते हैं, नाव क्यों लिखते हैं ना, हिंदी के अंदर ये रहती है ना, जैसे मैंने लिखा नाव है पर इसको बोलते नाव है ना। अब देखो यहाँ पे स्टे की अगर मैं बात करता हूँ, जहां पर पिग रहते हैं ना, पिग पिग पड़े रहते हैं कीचड़ के अंदर, स्टे करते हैं वो, है ना, सुअर हिंदी के अंदर बोलते हैं ना, तो कोई इंग्लिश में बोल रहे हैं पिग तो कुछ वो नहीं है, हिंदी में बोलेंगे तो बंदो छोड़ो। नेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, नेस्ट होता है बच्चे घोंसला, है ना, जहां पर बर्ड्स रहती हैं। एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर बर्ड्स रहती है नेस्ट में, स्टे में पिग रहते हैं, हॉल के अंदर जो आपके रैट्स वगैरह हो गए, माउस वगैरह ये सब रहते हैं, स्टेबल के अंदर हॉर्स रहते हैं। कैनोए में कौन रहता है ना। अब ये मत बोले ना सर कैनोए के अंदर मछलियां रहती हैं नाव। ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, बिल्कुल जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला गया नोज, आईज, स्किन, टंग, टीथ, है ना। आपको पता है भाई, नोज भी मेरा सेंस ऑफ ऑर्गन है, आइज भी मेरा सेंस ऑफ ऑर्गन है, स्किन भी मेरा सेंस ऑफ ऑर्गन है, टंग भी मेरा सेंस ऑफ ऑर्गन है ना, ठीक है, बिकॉज टंग से टेस्ट का पता चलता है। तो ये चारों के चारों मेरे क्या है बच्चे, सेंस ऑफ ऑर्गन्स है, सेंस ऑफ ऑर्गन्स। क्लियर है। बट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे टीथ की, है ना, दांत, दांत से थोड़ी ना किसी की सेंस, मतलब कुछ सेंस उसका पता चलता है ना, दांत से मतलब है ना, मतलब अगर वो हमारी जो टंग है उसी से हमें टेस्ट वगैरह का पता चलता है ना, दांत से तो क्या क्या ही पता चलेगा, है ना। ऑप्शन ई यहाँ पर आंसर हो गया, टीथ। क्लियर है। सो टीथ को छोड़ के बाकी चारों हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं। यहाँ पर आगे बढ़े, देखो ग्रीन, क्रिकेट, बैट और बॉल, है ना, तीनों ही मेरे क्रिकेट का सामान है ना, तीनों ही मेरे क्रिकेट का सामान है, क्रिकेट, बैट, बॉल, मतलब तीनों ही एक फील्ड से रिलेट करते हैं मेरे, क्रिकेट से, क्रिकेट की फील्ड से क्रिकेट बॉल रिलेट करता है, बॉल रिलेट करती है, बैट रिलेट करता है। बट ये ग्रीन क्या है, ग्रीन तो मेरा कलर है, ग्रीन तो मेरा कलर है ना, जाहिर सी बात है भाई, ग्रीन कलर है, तो ग्रीन मेरा यहां पर आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े। अब ये मत बोलना सर ग्रीन पिच भी होती है ना, ग्रीन पिच, अरे पिच तो वैसे और भी होती है ना, और तरीके की, पर यहाँ पे ग्रीन पिच उच नहीं बोल रखा, यहाँ पे सिर्फ और कलर बोल रखा है, ग्रीन, है ना, ग्रीन, ग्रीन तो कलर ही होता है हमारा, ठीक है। आगे बढ़े, ऑरेंज, एप्पल, रोज, मेलन। ऑरेंज, एप्पल में कुछ अंधेरा तो नहीं आ रहा, एक सेकेंड, आई थिंक अब ठीक है ना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ अंधेरा अंधेरा सा, ठीक है ना, कहीं आपको साफ ना दिखे, है ना। आप लोगों की वैसी पढ़ पढ़ के इतनी आंखें कमजोर हो गई है ना, कितना पढ़ते हो आप लोग। ओके, आई थिंक आवाज़ भी क्लियर है मेरी, हेलो हेलो, हाँ ठीक है। यार मतलब रिकॉर्ड आप लोगों के क्लियर कर दूं और फिर बाद में जब अनरिकॉर्ड मिलती है ना चीज़ें, बड़ी दिक्कत होती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा ऑरेंज, एप्पल, रोज, मेलन। जी ऑरेंज जो होता है ना मेरे खाने वाली चीज़ है ना, ऑरेंज, है ना, ऑरेंज, है ना। एप्पल की बात करता हूँ, एप्पल सेब होता है मेरा,
है ना, मेलन वाटरमेलन होता है, ठीक है ना, रोज़ मेरा जो होता है ना आपका फ्लावर होता है ना रोज़, तो रोज़ मेरा यहाँ पर आंसर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना मुझे पता है काफ़ी बच्चों के दिमाग में ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही होंगी ना सर, ऑरेंज कलर भी होता है मेरा, है ना, ऑरेंज कलर भी होता है ना, तो ये दोनों एक ये फिर भी ये भी तो डिफरेंट हो गया, बट हमें ना सबसे रिलेवेंट चीज़ें निकालनी होती है ना, सबसे रिलेवेंट जो सबसे एकदम सही बन रही हो। अगर मैं यहाँ पे कलर बना लूँगा तो फिर आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही करोगे आप लोग, है ना, क्या मेलन सही करोगे, क्या आप रोज़ सही करोगे, है ना, तो सबसे रिलेवेंट चीज़ें हमें यहाँ पर बनानी होती हैं। ओके, तो रोज़ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे अपना ऑरेंज को अपना फ्रूट मानता हूँ तो ये मेरा तीनों एक जैसे हो जाएंगे, ये मेरा डिफरेंट हो जाएगा, रोज़ मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टेम्पल वर्कशिप वाह, वर्शिप मॉस्क्यू एंड चर्च, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है भाई, ये टेम्पल पूजा करने का स्थान होता है, मॉस्क्यू मस्जिद पूजा करने का स्थान होता है ना, नमाज पढ़ने का, चर्च भी हमारी प्रार्थना करने की जगह होती है ना, बट प्रार्थना वर्शिप होती है हमारी प्रार्थना, है ना, प्रार्थना वर्शिप हम टेम्पल में जाके करते हैं, मॉस्क्यू में जाके करते हैं, चर्च में जाके करते हैं, तो वर्शिप मेरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है गाइज, है ना, वर्शिप। तो इस तरीके से देख रहे हो, वर्ड एनालॉजी इस तरीके से की जाती है, और इतना कुछ मुश्किल है, एग्जाम के अंदर वर्ड्स आएंगे नहीं, जनरली पढ़ाए आपके वर्ड आएंगे जो आप लोगों ने अब तक स्कूल टाइम पे चीज़ें पढ़ रखी हैं, चाहे आपने साइंस के अंदर पढ़ी हो, हिस्ट्री के अंदर पढ़ी हो, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ी हो, है ना। क्लियर है, सो ये सब चीज़ें आएंगी आप लोगों की, है ना, इंग्लिश के अंदर वोकैबलरी में आप लोगों ने याद कर रखी हो, कोई इतना भी अलग से उठा के कुछ नहीं देगा, आप लोगों ने देखा है कि अब तक इतना कुछ मुश्किल आया नहीं है ये, है ना। लेड मरकरी कॉपर आयरन टीन, और ये आपका एग्जाम का ही पूछा गया है, सीटी के अंदर पिछले साल जो आई थी ना वो वर्ड एनालॉजी, वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, है ना, ये सीटी का ही है। लेड मरकरी कॉपर आयरन टीन, है ना, देखो लेड जो है वो भी मेरा सॉलिड स्टेट में मिलता है ना, सॉलिड स्टेट के अंदर मिलता है, ठीक है, कॉपर भी सॉलिड स्टेट में रहता है, आयरन भी सॉलिड स्टेट में रहता है, टिन भी सॉलिड स्टेट में रहता है, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी हमारा लिक्विड फॉर्म में मिलता है ना, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, वो देखा है ना, स्टैथिस्कोप बोलता है ना उसको, डॉक्टर के पास जो होता है उसके अंदर वो ऊपर नीचे जाती है, मरकरी होती है वो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं करा प्लीज़ ज्वाइन कर लो आप लोग, मुझे पता है आप लोगों ने में से काफ़ी बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं, बट उसमें से काफ़ी कम बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, ऐसा क्यों, मतलब टेलीग्राम चैनल क्यों नहीं ज्वाइन करेगा, हम इसकी पीडीएफ तो मैं वहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे जब आपको बाद में प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसकी पीडीएफ वगैरह मैं सारी टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ बाला को, और पूरी अपडेट्स वगैरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ कि भाई मेरी ये वीडियो आ गई है ना, यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ वगैरह देखो, ये मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है, तो पीडीएफ वगैरह मैं सारे टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ, आप लोगों को प्रॉपर अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, ठीक है। थोड़ी मौज मस्ती भी करते रहते हैं, है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करता रहता हूँ, बोर नहीं होने देता, ठीक है। सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो के लिंक में आपके डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और पीडीएफ भी आपको वहीं से मिलेगी, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो बच्चे एवेंजर्स बैच अपना अभी चालू है ना, जिन बच्चों को लगता है कि सर मुझे अभी पेड में एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, अभी थोड़ा जल्दी मैं कवर करना चाहती हूँ, तो आप लोग ऑफ कोर्स एवेंजर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो, है ना। देखो इसके अंदर हमारा प्लैटिनम वाला जो है वो तो ख़त्म बंद हो गया है ना, इसकी सीट्स फुल हो गई थी प्लैटिनम वाले की, तो प्लैटिनम वाला तो अपना ओवर हो गया, बाकी अपने पास अभी गोल्ड और एसेंशियल बाकी है ना। गोल्ड आपका 2499 का है, एसेंशियल आपका 999 का, सॉरी, है ना। अब देखो एसेंशियल की नीड हमें हमेशा रहती है ना, एंड डेट तक आपको एसेंशियल वर्क की नीड रहेगी, एसेंशियल वाला जो हमारा बैच है, क्यों, बिकॉज एसेंशियल के अंदर सारे मॉक्स हैं आप लोगों के, सारे मॉक्स, ठीक है, जिसके आप आईपी मैट की तैयारी कर रहे हो वो वाले मॉक्स है ना, आप रोहतक की तैयारी करो उसके मॉक्स से, आप लोग एनपेट की तैयारी करो उसके मॉक्स से, क्राइस्ट के मॉक्स भी है, मतलब जनरल टेस्ट के तो वैसी बात है ही है, जनरल टेस्ट के आपके डोमेन, मतलब सीयूटी के अंदर आपके डोमेन्स के मॉक मिल जाएंगे, जनरल टेस्ट के मॉक मिल जाएंगे। देखो स्क्रीन पे देखो, आप लोगों को लिखने वाला मॉक आपका एग्जाम नहीं होने वाला, आपका स्क्रीन पे टाइमर चलेगा, आप जब तक उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों के उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे ना, आते हुए भी सिली मिस्टेक्स वगैरह करोगे, तो बार बार उसको एक्सपीरियंस लेना जरूरी बनता है, ठीक है। तो आपको एसेंशियल के अंदर मॉक्स मिल जाएंगे, ना सिर्फ मॉक्स के साथ साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ई बुक्स मिल जाएंगी, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, आप लोगों को मेंटरशिप मिल जाएगी प्रॉपर, है ना, कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, इंग्लिश के आपको लेक्चर्स वगैरह, इंग्लिश के लेक्चर भी मिल जाएंगे ना। मॉक्स कौन कौन से आप देख सकते हो भाई, डोमेन के हैं यहाँ पर, जिप मैट आईपी मैट के मिल जाएंगे यहाँ पर, और देखो 20+ आपके जनरल टेस्ट के मॉक्स है, 20+ मॉक्स है यहाँ पर आपके, है ना, 20+, अप्रोक्स 25 के आसपास है ठीक है, जिप मैट के यहाँ पर
है ना, चैप्टर वाइज भी इंग्लिश वर्बल लैंग्वेज के ही मॉक्स है। क्लियर है, आगे बढ़े जी। बिल्कुल, अगर देखो किसी को जनरल टेस्ट पढ़ना है, ये तो हमारा एसेंशियल वाला था, इसके अंदर जनरल टेस्ट नहीं था, ठीक है। बट अगर किसी को चाहता है, कोई ये सोच रहा है कि सर जनरल टेस्ट वगैरह भी मुझे करनी है, तो हमारा एवेंजर्स गोल्ड अभी जारी है, प्लैटिनम तो खत्म हो चुका है, एवेंजर्स गोल्ड अभी जारी है, ठीक है, जिसके अंदर इंग्लिश है, जनरल टेस्ट है, हायर और अप्लाइड मैथ्स मिल जाएगी प्लस मॉक्स, है ना। मतलब एसेंशियल वाला सारा पार्ट इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर प्लस जनरल टेस्ट भी आ जाएगा आप लोगों का, और हायर मैथ्स अप्लाइड मैथ्स भी आ जाएगी। बात आई समझ, क्लियर है। अगर मैं आपको बता दूं कि मैंने जनरल टेस्ट में चीज़ें कैसे करवा रखी हैं, कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर टाइम टेबल दे रखा है ना, लेक्चर्स के अंदर बता रखा है कि आपको इतना इतना पढ़ना है। लेक्चर से पहले मैंने आपको वन शॉट वीडियोस दे रखी है कि भाई कि लेक्चर से पहले ये चीज़ करके चले जाओ लेक्चर के, फिर उसके बाद लेक्चर करना, बिकॉज 50% तक सिलेबस, 50 से 60% सिलेबस मेरा वन शॉट वीडियोस जो मैंने दे रखे हैं उधर से ही कवर हो जाता है। बाद में फिर लेक्चर्स जो मैंने बता रखे हैं उनसे ऊपर, मतलब ये वन शॉट वीडियोस आप एवरेज तक पहुंच गए, है ना, एक स्कोर आपने मेंटेन कर लिया, फिर उससे ऊपर आप लेक्चर्स से कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है। बाकी हमारी लाइव क्लास तो चली रही है प्रैक्टिस के तौर पर। अब हम आते हैं अपनी लेटर एनालॉजी पर, है ना। लेटर एनालॉजी पे बच्चे हम अपनी जंप करते हैं। क्लियर है। देखो भाई, लेटर एनालॉजी के अंदर कुछ नहीं करना, बस आपको अपनी प्लेस वैल्यूज याद करनी है ना, ए बी सी डी, इन सब की आपको प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो बच्चे इनकी प्लेस वैल्यूज आपको मस्ट लर्न होनी चाहिए, है ना। और ये प्लेस वैल्यूज मैंने आप लोगों को एनालॉजी के अंदर याद करवाई थी, है ना, ट्रिक्स के थ्रू याद करवाई थी। तो A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, E5 होता है, F6 होता है, G7 H8 I9 J10 K11 L12 हो गया, M13 हो गया, N14 हो गया, O15 हो गया, P16 हो गया, Q17 R18 S19 T20, है ना, U21 V22 W23 X24 25 26, है ना, ठीक है। और आपको इसके अपोजिट लेटर्स भी याद होने चाहिए ना, अपोजिट लेटर्स, ठीक है ना, जैसे कि A B C D E F G H I E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है, ये मेरा A Z है ना। मैंने याद भी करवा रखे हैं आपको, है ना, जैसे किंग्स 11 पंजाब हो गया, G7 की सबमिट हो गई, है ना, E5 हो गया, J10 हो गया, आई नो मुझे पता है, आई नो मुझे पता, आई नो मुझे पता, M13 मैं तेरा, है ना, T20। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको ट्रिक्स के थ्रू याद करवा रखी हैं। एक बार एनालॉजी वाला लेक्चर भी आप लोग देख लीजिएगा, फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये भी मैंने ट्रिक्स के थ्रू आप लोगों को याद करवाया था कि आज बाय, है ना, मन नहीं कर रहा था कप लेने का, जैसे किसी ने बोला भाई कप लो, तो उसने बोला आज बाय मन नहीं कर रहा, है ना, क्रैक्स ड्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल उफ गेट, है ना, GT YCT कह सकते हो, हस इंडियन रेलवे जैक क्वीन, इस तरीके से मैंने आप लोगों को चीज़ें याद करवाई हैं। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है आपका लेटर एनालॉजी का। सो कैसे करेंगे भाई, AOVU, है ना, AOVU, ठीक है। यहाँ पे सारे दिख रहे हैं आपको। अगर आपने वोवल्स पता है भाई आप लोगों को, वोवेल्स अगर आपको पता है तो वोवल्स होते हैं मेरे A E I O U, ये मेरे सारे वोवल्स होते हैं, है ना। बाकी सारे जितने भी बच गए वो कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे A भी मेरा वोवल है, O भी मेरा वोवल है ना, U भी मेरा वोवल है, V मेरा वोवल नहीं है। जनरली बच्चे V को भी कर देते हैं, तो V मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड में अपना टाइम देख लूँ। क्लियर है। तो यहाँ पर V मेरा वोवल नहीं होगा, बाकी सारे मेरे यहाँ पर वोवल्स हैं। क्लियर है, तो V मेरा आंसर हो जाएगा। और हमें यहाँ पे डिफरेंट ही बताना होता है ना क्लासिफिकेशन के अंदर कि कौन ऐसा जो बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। ओके, बात समझ आई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो सारे ही मेरे कॉन्सोनेंट हैं, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना भाई, आंख बंद करके प्लेस वैल्यूज लिख लिया करो सबसे पहले, है ना। सबसे पहले प्रायोरिटी आप लोग प्लेस वैल्यूज को दिया करो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे D की प्लेस वैल्यू होती है मेरी 4, P की प्लेस वैल्यू होती है 16, L की प्लेस वैल्यू होती है 12, W की प्लेस वैल्यू होती है 23, है ना। W की प्लेस वैल्यू होती है मेरी 23 ही मेरा एक ऑड नंबर है, बाकी सारे मेरे यहाँ पर इवन नंबर हो गए, है ना, इवन नंबर हो गए। तो 23 मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
या फिर यू कैन से कि भाई 23 मेरा एक प्राइम नंबर है, बाकी सारे मेरे कंपोजिट नंबर है ना, किसी ना किसी से डिवाइड होते हैं, 23 मेरा एक प्राइम नंबर हो गया, है ना। तो 23 भी इस केस के मतलब दो तरीके से हम यहाँ पे आंसर बता सकते हैं कि भाई ये मेरा ऑड नंबर हो गया, मेरा प्राइम नंबर हो गया, बाकी सारे ही नहीं है। तो सबसे करेक्ट यहाँ पे जो बन रहा है भाई वो 23 बन रहा है। ओके, बात समझ आई आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा है ना भाई, बाय, आज बाय, कप ले लो, है ना, आज बाय मन नहीं कर रहा, है ना, लड़ाई हो गई भाई, है ना, दोस्त के घर गए थे अपने, है ना, दोस्त मेल था फीमेल था पता नहीं भाई, मगर दोस्त के घर गए, उसने बोला लो भाई कप लो, चाय हुए पियो, आपकी लड़ाई हो गई भाई, दूध दूध नहीं डाल के दिया ढंग से प्रॉपर, आप नाराज हो गए, तो आपने उसने बोला लो कप लो, और आज मन नहीं कर रहा, आज बाय, है ना। ट्रिक्स वगैरह बताई थी मैंने आप लोगों को, है ना। ठीक है, दिखाऊं क्या? ये देखो कि कप ले लो यार, कप ले लो, है ना, आज बाय, मन नहीं कर रहा मेरा कप लेने का, है ना, कप ले लो, वाओ। बाकी क्रैक्स हो गया, ड्यू हो गया, है ना, ड्यू, माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू दर के आगे जीत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, उफ यानी उर्फी जावेद, है ना, वाओ। जीटी, जीटी रोड कह सकते हो, जीटी करनाल रोड, है ना, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना। किसने बनवाया था भाई ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको आज हम जानते हैं? शेरशाह सूरी ने बनवाया था ना ग्रैंड ट्रंक रोड। हंस, है ना, हंसते रहते हैं लोग। इंडियन रेलवे, जैक क्वीन, आई थिंक सारे याद हो गए अब तो आप लोगों को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो बाय, बाय अभी हमने पढ़ा था भाई, आज बाय अपोजिट लेटर से, हंस ले, है ना, हंसते रहा करो, है ना, ये भी अपोजिट है। इलेक्ट्रिक ईवी, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये भी मेरा अपोजिट है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये मेरा अपोजिट नहीं होगा ना, तो यही मेरा आंसर होगा, बिकॉज एल का अपोजिट क्या होता है? लो, है ना, पी का अपोजिट क्या होता है? के, कप ले लो। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर हो गया। बात समझ आई आप लोगों को, है ना, क्वेश्चन करते करते आपको रुको रट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आप लोगों का MNM DED STS BCC, है ना, BCC BCCI, है ना, क्रिकेट वगैरह भर के देखते हो आप लोग सब, है ना। कुछ लोग पैसे भी लगाते हैं, बट ये गलत बात है, पैसा वैसा नहीं लगाना चाहिए। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? उस वाले की बात कर रहा हूँ जो 10-10 रुपए लगाते हो ना आप लोग खेलने के लिए पार्क में, है क्या करो सर, मज़ा तो तभी आता है जब पैसे लगते हैं। देखो MNM DED STS एंड BCC, है ना। देखो अगर मैं, मुझे ऐसे ना बिल्कुल सही बताऊं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई, लिटरली मेरे को समझ नहीं आ रहा। बस मेरे को इतना समझ आ रहा है कि हाँ जी, ये जो आगे लिखा है वही पीछे लिखा है, ये जो आगे लिखा है वही पीछे लिखा है, ये जो आगे लिखा है वही पीछे लिखा है, और ये जो आगे लिखा है वो पीछे नहीं लिखा है। वाओ, ठीक है ना। बट मैं एक बार फिर भी यहाँ पे अपना प्लेस वैल्यूज लिखना चाहूंगा। जैसे M मेरा 14 पर आता है, सॉरी M 13 पर आता है, मैं 13, N 14 पर आता है, मैं 13, D4 E5, है ना, E5, ये कितने हैं? ये 5 हैं, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ई कितने हैं? ई कितने हैं? ये आप कहोगे E5 है ना, अपने गांव में बोलते हैं ना E5, D4, है ना। S19 होता है, T20 होता है, S19 मेरे घर का एड्रेस, है ना, S19 B2 C3 C3। तो यहाँ पे एक चीज़ भाई देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका +1 है ना, और यहाँ पर आपका कुछ भी +0 है, +1 +0, है ना, +1 +0, +1 +1। तो यहाँ पर आपका डिफरेंट हो रहा है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, आपने प्लेस वैल्यूज लिख लिया, आप लोग आराम से दिख गया ना कि क्या से क्या हो रहा है। बात समझ आई आप लोगों को? या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सर +1 -1, है ना, ये कह सकते हो +1 -1, है ना, +1 -1, और यहाँ पे आपका +1 +0। तो यहाँ पर एक जैसी है सारा, यहाँ पर डिफरेंट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, NLM XYZ POQ RQS। मुझे ना सीरियसली समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करता हूँ इन सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेता हूँ। N की प्लेस वैल्यूज होती है भाई, N 14 होता है, L 12 होता है, सॉरी ये 12 बोल के 13 क्यों लिख रहा हूँ मैं, मेरा हाथ पीछे, मेरा दिमाग आगे भाग रहा है ना, मैंने M की सीधी लिख दी वैल्यूज। B की अगर बात करता हूँ तो Y मेरा Y 25 होता है, फिर से मैंने X की वैल्यू लिख दी, X 24 होता है, Z मेरा 26 होता है। C की बात कर रहा हूँ तो P 16 हो गया, O 15, Q 17। D की अगर बात करता हूँ तो R 18, Q 17, S 19, है ना। भाई मैंने सबकी प्लेस वैल्यूज लिख दी, मुझे ऐसे तो कुछ समझ आ नहीं रहा था, है ना। सबसे बढ़िया क्या, प्लेस वैल्यूज लिख दो, बाद में अपने आप ही चीज़ें दिखने लग जाती हैं। ओके ना। सो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पर आपका
-2 हुआ है, यहाँ पर भी आपका -2 हुआ है, यहाँ पर आपका -1 है, यहाँ पर भी आपका -1 है। यार एक जैसी चीज़ें क्यों हो रही है यहाँ पर? L12 हो गया, X24 हो गया, -2। ओके ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरा -1 हो रखा है। मन नहीं, ठीक है। जैक क्वीन, ठीक है, मुझे लगा अपोजिट का कुछ है। यहाँ पर आपका +1 है, यहाँ पर भी आपका +1 है, यहाँ पर भी आपका +1 है। ओके ना, यहाँ पर आपका -1 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर -2। यार ऐसा क्यों हुआ? Y25 होता है, X24। ओहो, मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे अपने दिमाग का थोड़ा इलाज करवाना ही पड़ेगा, है ना। मैं क्या लिख कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें तो सही हो रही हैं, ये क्या हो गया, है ना। कोई बात नहीं, हमने भी पहली बार ही देख रहे हैं आपकी तरह। तो यहाँ पे ही -1 है, देख रहे हो हर जगह मेरा -1 +1 -1 +1 -1 +1, बट यहाँ पे आपका -2 हो गया, -1। यही सबसे ज़्यादा अनोखा अलग ही चल रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम अलग निकाल देंगे, है ना। देख पा रहे हो ना, आपका -1 +1 -1 +1 -1 +1 -2 +2, सॉरी -2 -1। क्लियर है? तो यही आपका सबसे अलग है, तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्लासिफिकेशन के अंदर भाई, सबसे मैं आपको रामबाण बता रहा हूँ, प्लेस वैल्यूज लिख दो। प्लेस वैल्यूज लिख दोगे अपने आप चीजें दिखने लग जाती हैं कि क्या होगा, है ना। बिकॉज हम नंबर्स में ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं ना, बचपन से हम नंबर्स में खेलते हुए आ रहे हैं, तो नंबर्स में ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट रहते हैं। फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा गाइस बिल्कुल भी। मैं क्या करूंगा, प्लेस वैल्यूज लिख दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। C3 हो गया, F6 हो गया, I9 हो गया आपका, F6 हो गया, I9 हो गया, L12 हो गया आप लोगों का, D4 G7 J10, ओके। E5 हो गया आप लोगों का, E5, है ना। H8 हो गया, L12 हो गया। क्लियर है? अब देखते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पर। ओके सो ओके जी, मेरा +3 हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी +3 है, ओके जी, +3 है। 6 3 9 9 3 12 +3, 4 3 7 +3, 7 3 10 +3, 5 3 8, 8 4 12, है ना। यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना। सो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर है गाइज? प्लेस वैल्यूज लिख दोगे, बड़ा आराम से आंसर करोगे। ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊँ क्या, है ना, ये आपको होमवर्क में दूँ? क्या कह रहे हो सर, इतना बड़ा सा क्वेश्चन हमें होमवर्क में दोगे? फिर मैं होमवर्क में दूंगा क्या आप लोगों को? मैंने सारे तो करवा दिए, जो होमवर्क में देने चाहिए तो वो भी नहीं दिए मैंने। J10 हो गया, K11 हो गया, O15 हो गया, P16, है ना। M13 हो गया, N14 हो गया, R18 हो गया, S19 हो गया। क्लियर है? C3 A1 B2 D4, ठीक है। O15 P16 T20 U21। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? मुझे एक चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख गई, क्या? कि यहाँ पर ना देखो, अब मेरा +1 हो रहा है, यहाँ पर ही मेरा +1 है, यहाँ पर मेरा -2 है, यहाँ पर ही मेरा +1 है। 3 जगह मेरा +1 जा रहा है ना। यहाँ पर भी देखो +1 है, +1 है, +1 है। बट एक चीज मुझे यहाँ पर और दिख रही है कि यहाँ पर मेरा +5 है, यहाँ पर मेरा +5 है, और यहाँ पर भी मेरा +5 है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी मेरा +5 है, ओके, और यहाँ पर भी मेरा +5 है, यहाँ पर भी मेरा +5 है। बट यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा -1 है, यहाँ पर मेरा +3 है ना। बिल्कुल डिफरेंट यही है, तो ऑप्शन ये मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट रख रहा है अपना। क्लियर है गाइज? बाकी और भी आप लॉजिक इसके अंदर अप्लाई करके देखना। जैसे कि एक तो मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था +1 +1 +1, है ना। फिर यहाँ पर अगर मैं लाइन वाइज जाता हूँ +1 +1 +1, फिर यहाँ पे +4, है ना। यहाँ पर ही +4 है, यहाँ पर ही +4 है। तो आप बहुत सारे लॉजिक इसके अंदर अप्लाई हो सकते हैं ना, है ना। एक क्वेश्चन के अंदर आप डिफरेंट लॉजिक से आंसर निकाल सकते हो, अगर आंसर मेरा सही हो। अगर आंसर गलत होगा तो डिफरेंट लॉजिक से डिफरेंट आंसर आएंगे, है ना। अगर क्वेश्चन गलत हुआ बट एक क्वेश्चन मेरा सही है तो डिफरेंट लॉजिक से आपके आंसर सेम आएगा, ओके। अब बिल्कुल भी उल्टा सीधा लॉजिक मत लगाने लग जाना, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम अपनी नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी हमारा आ गया है, ठीक है ना। सो गाइज नंबर एनालॉजी, एक सेकेंड। नंबर एनालॉजी, है ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, रीजनिंग के अंदर आप लोगों को नंबर के अंदर आपको स्केयर क्यूब तो मस्ट लर्न होने चाहिए। कहाँ से आप सोचोगे सर कहाँ से मिलेंगे स्केयर क्यूब्स? मतलब प्रॉपर शीट कहाँ से मिलेगी जिसके अंदर ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई मिले? टेलीग्राम चैनल अपना,
टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने मॉर्निंग वार्म अप शीट अपडेट कर रखी है, मतलब डाल रखी है मॉर्निंग वार्म अप शीट, जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट जहां तक स्केयर क्यूब्स लर्न होने चाहिए वहां तक मैंने आप लोगों को स्केयर क्यूब्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट परसेंटेज भी दे रखे हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, जो आप एग्जाम के अंदर सीधे सीधे अप्लाई करके अपना टाइम बचा सकते हो, प्लस आपकी ट्रिपलेट्स भी दे सकती है ना। परसेंटेज आपका अर्थमेटिक के अंदर टाइम बचाता है, ट्रिपलेट्स आपका एडवांस के अंदर टाइम बचाता है ना। और जो आपके नंबर्स हैं, ठीक है, स्केयर क्यूब्स टेबल्स वगैरह ये सब आपके जो नंबर सिस्टम वाला अपना पार्ट होता है ना, ठीक है, या फिर अपना कह सकते हैं रीजनिंग के अंदर अपना काफ़ी टाइम बचाता है। क्लियर है? तो वो शीट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब सुबह के 15 मिनट दे दो बस, आपकी एफिशिएंसी ना यूं भागेगी, ठीक है, क्लियर है। फिर आपको कैलकुलेशन पे ज़्यादा टाइम, मतलब कैलकुलेशन की टेंशन लेनी बंद कर दोगे आप लोग, है ना, फिर आप सीधा कंसेप्ट पे ध्यान दोगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ यार, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मेरा 5 का स्केयर है ना, ये मेरा 3 का स्केयर है, ये मेरा 4 का स्केयर है, और ये मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, है ना, बिकॉज 18 तो किसी का भी स्केयर नहीं होता ना, ठीक है। क्या कह रहे हो सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, दिख गया था आसाम से। अब देखो, अगर आपको स्केयर क्यूब पे बड़े आराम से, मतलब कमांड है ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको दिखने लग जाएंगे बड़े आराम से, है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, ये मेरा 126 कैसा है भाई, 125 + 1 है ना। 125 क्या होता है बच्चे, 5 का क्यूब, है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरा 64 + 1 है। 64 क्या होता है, मेरा 4 का क्यूब होता है, ओके। 82 की अगर मैं बात करता हूं, ये तो मेरा 9 का स्केयर होता है ना, +1, है ना। ये मेरा अगर 121 की बात करता हूं तो मेरा 11 का स्केयर होता है ना, 121 + 1, है ना। तो ये मेरा 11 का स्केयर +1 होता है, 11 स्केयर + 1, क्लियर है। तो यहां पर आपने देखा कि यार दो जगह मेरा क्यूब आ रहा है, दो जगह मेरा स्केयर आ रहा है, कैसे करूं क्वेश्चन, बड़ी दुविधा में फंस गया, है ना। बट आप एक चीज यहां पे जानते हो कि जो मेरा 64 होता है वो ना ही सिर्फ मेरा 4 का क्यूब भी होता है, बल्कि ये मेरा 8 का स्केयर भी तो होता है ना, 8 का स्केयर भी तो होता है। बट यहाँ पे अगर मैं 125 की बात करता हूँ तो ये मेरा केवल और केवल 5 का क्यूब ही होता है ना। और अगर मैं 81 की अगर मैं बात करता हूँ, 81 भी मेरा सिर्फ और सिर्फ 9 का स्केयर ही होता है ना, क्लियर है। तो आप देख पा रहे हो कि मेरा 3 जगह तो स्केयर है, 3 जगह बच्चे मेरा स्केयर है और 1 जगह मेरा क्यूब है, तो यहाँ पर मेरा क्यूब वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर है। बात समझ आई आप सभी को, क्लियर है ना, ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अगर देखो, अगर आपको नंबर्स पे कमांड है ना, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों को चीजें विजिबल होने लग जाएंगी, है ना, क्लियर है। आपको इसका मैंने आपको रामबाण दे दिया कि भाई आपको देखो, मैंने जो लेटर्स के अंदर उसका मैंने आप लोगों को ब्रह्मास्त्र दिया था कि आप लोगों को अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए, बस कुछ नहीं करना, आपको प्लेस वैल्यूज लिख देनी है, आपको चीजें अपने आप दिखने लग जाती हैं, है ना। इसके अंदर क्या भाई, आपको अपने स्केयर क्यूब, सॉरी मैंने वहां पर आपको अल्फाबेटिकल वैल्यूज बताई है ना, आपको चीज़ें अपने आप दिखने लग जाती है। लेटर एनालॉजी हो गई, या फिर लेटर क्लासिफिकेशन, या लेटर सीरीज। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको अगर नंबर्स की स्केयर क्यूब्स याद वगैरह है ना, टेबल्स प्रॉपर लर्न है, तो आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें आराम से दिखने लग जाती है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो यार, 225 हो गया, 360 हो गया, 179 हो गया, सॉरी 170 हो गया, 290 हो गया। तो यहाँ पे भी मेरे को देखो किसी ना किसी के स्केयर क्यूब के आसपास ही चीजें दिख रही हैं। जैसे कि सबसे पहले ना मेरे को 225 के पास दिखा, यहाँ पे मैं ऑनेस्टली सेइंग ना, सबसे पहले ना यही दिखेगा आप लोगों को, है ना, 225। ये मेरा 225 + 1 है ना। 225 मेरा 15 का स्केयर होता है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो मेरा आपका 169 + 1 है ना, ये मेरा 13 का स्केयर होता है, क्लियर है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं 361 - 1 है ना, ये मेरा 19 का स्केयर होता है, 19 का स्केयर -1 है ना। अगर मैं यहां पे बात करता हूं, मेरा 289 + 1 है, ये मेरा 17 का स्केयर +1 होता है, क्लियर है। तो देखो यार, अगर यहाँ पे अगर आपको स्केयर क्यूब्स आराम से पता है तो बड़े आराम से आंसर कर दोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो किसी का स्केयर +1 लिखा गया है, किसी का स्केयर +1 है, किसी का स्केयर +1 है, बट यहाँ पे आपका किसी का स्केयर -1 है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइज, समझ आया आप सभी को, किसी का स्केयर -1 है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या करा गया है ना। ये और नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है भाई, है ना। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 9 3 देखो, 9 से मैं 28 कैसे बना सकता हूँ ना,
ठीक है, छोटे वाले नंबर से मुझे बड़े वाले नंबर की तरफ जाना ऑब्वियस सी बात है ना। तो 9 से मैं 28 कैसे बना सकता हूँ? तो अगर मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 3 से 27 प्लस 1 कर दूँ तो मेरा 28 बन जाएगा। यानी जो सी ऑप्शन है मेरा 3 इंटू 3 प्लस 1 करके बनाया मैंने, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, है ना, 8 4 से 32 प्लस 1 करके बनाया है ना। छोटे नंबर से मुझे बड़े नंबर की तरफ भागना है ना। जहां भी आपको छोटा नंबर और बड़ा नंबर दिखे तो मींस आप लोग ना एक ही लॉजिक लगाया करो उसके अंदर कि छोटे नंबर से आपको बड़ा नंबर कैसे बनाना है ना। क्या आप स्केयर करके बनाओगे या फिर मल्टीप्लाई करके बनाओगे, है ना। छोटे नंबर से बड़ा नंबर कैसे बनाना है वो हमें यहाँ पे चीज देखनी होती है जब भी आपको छोटा नंबर और बड़ा नंबर एक साथ दिखे। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 12 3 से 36 प्लस 1 कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। मुझे देखो 37 बनाना है, मुझे क्लियर है, 37 के पास पहुंचना है मुझे, ठीक है। तो कैसे पहुंचूंगा मैं 37 के पास? तो मैंने देखा है, बट इंटू 3 कर देता हूँ, प्लस 1 कर देता हूँ, मेरा 37 आ जाएगा, है ना। 15 3 से 45 प्लस 1 मेरा 46 हो जाएगा। तो यानी इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1, बट यहाँ पे इंटू 4 प्लस 1 है, देख लेना, है ना। ये लो जी, ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा आंसर हो गया, है ना। हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, नंबर एनालॉजी के भी। ओके, स्टार्ट करें जी। बिल्कुल, देखिए जी, 15 325 है ना, 13 338। मेरे को लिटरली ना यहाँ से कुछ भी नहीं दिखा, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे को यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ से ही मेरे को नहीं दिख रहा, बट मुझे ना यहाँ से दिख गया, है ना, यहाँ से भी दिख गया। ये आप लोगों के साथ भी एग्जाम में होगा, है ना। ऐसा कुछ देखो, मैं भी इंसान हूँ, जो पढ़ा रहे हैं अदर जगह वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, है ना। मुझे भी चीज़ें में दिक्कत होती है, औरों को भी दिक्कत होती है, और आप लोगों को भी होगी, है ना। बट यह है कि कोई कोई बताता, कोई कोई नहीं बताता। मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ भी जादू करके दिखा दूँ कि अच्छा ये दिख ही तो रहा था, ये लो ये लो ये लो, है ना, ये दिख रहा है वो दिख रहा है। फिर आप लोग एग्जाम के अंदर देखोगे यार सर को तो दिख रहा था, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा, है ना। मैं ऐसा क्या करूँ, सर तो मतलब कुछ सुपरमैन तो नहीं है। अरे भाई ऑनेस्टली बताऊँ ना, यहाँ से ऐसा क्लियरली दिख ही नहीं रहा। मतलब एक एज अ मुझे बताओ, एक एज अ बच्चा जब शुरू शुरू में चीज़ें आप लोग पढ़ोगे तो जरूरी थोड़ी ना कि आपको हर एक चीज़ एक ही बारी में क्लियरली दिख जाए, है ना। अब जब यहाँ पे मुझे एकदम से नहीं दिखा भाई, यहाँ पे मुझे एकदम से नहीं दिखा, बट मुझे यहाँ पे दिख गया यार, है ना। मुझे यहाँ पे एकदम दिख गया, है ना। क्या कि ये जो है ना मेरा, इसके स्केयर का डबल है ना। यानी कि अगर मैं इसका आधा कर देता हूँ तो मेरा आ जाएगा भाई 121। इसका जब मैंने आधा किया तो मेरे पास आया था 121, और वो मेरा 11 का स्केयर है ना, वो मेरा 11 का स्केयर है। इसी तरीके से जब मैं इसका आधा करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 100, जो कि मेरा 10 का स्केयर है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? इसी तरीके से एक बार मैं इसका आधा करूं, इसका मैं आधा करता हूं तो 169 हो गया ना, ठीक है। तो वो मेरा इसका स्केयर होगा, है ना, 13 का स्केयर हो गया। अगर मैं इसका आधा करूं, देखो इसका तो आधा होगा ही नहीं, पहली बात, है ना। इसका आधा तो फिर पॉइंट में आएगा, है ना। अगर मैं 325 बनाना चाहूँ 15 से, तो मैं क्या करूंगा, पहले 15 का स्केयर करूंगा। 15 का स्केयर मेरा 225 होता है, फिर मैं इसके अंदर 100 ऐड करूंगा, तब जाके मेरा 325 आएगा। तो इसके अंदर ये लॉजिक लग रहा है, बाकी सब में सेम लॉजिक लग रहा है ना। बाकी सब में सेम लॉजिक लग रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर क्लियर है, बात समझ आ रहा है आप सभी को? आगे बढ़ जाए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आप लोगों को जब एनालॉजी करा रहा था, मैंने आपको तब भी बताया कि जब भी आपको बड़े बड़े नंबर दिखे ना, है ना, जब भी आपको बड़े बड़े नंबर दिखे तो उसके अंदर अगर दो नंबर एक साथ दिख रहे हैं कि भाई इन दोनों के बीच में, जैसे कि ये बड़ा सा नंबर है, ये बड़ा सा नंबर है ना, तो या तो इनका सम ऑफ डिजिट करके देख लो, या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो, या फिर इन दोनों का सम कर दो, है ना। क्लियर है, मेनली यही चीजें इनके अंदर लगती हैं। अब इतने बड़े बड़े नंबर हैं यार, तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं इसके अंदर क्या क्या लॉजिक लग सकते होंगे, है ना। या तो इनका सम ऑफ डिजिट सेम होगा, या फिर किसी ने एक नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे, है ना, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो नहीं डिवाइड हो रहा होगा। तो एक बार करके देखते हैं ना, लिटरली बताओ मुझे भी नहीं पता होगा क्या है क्या नहीं इसका। तो सबसे पहले मैं ना सम ऑफ डिजिट यहाँ पे करके देखता हूँ भाई, सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं। तो 6 हो गया, 7 6 13 हो गया, है ना, 6 7 6 13, 8 3 11, 21 और 2 23, है ना, 8 6 14 17 19 और 24, है ना, और 7 8 15 18 और 8 6 14 24, 6 2 8 3 11 16 और 8 6 14 24। लो जी,
सम ऑफ डिजिट करने से ही हमारा आंसर आ गया। मेरे को लगा था कुछ डिवाइड ये नहीं आएगा तो कुछ डिवाइड वगैरह करके देखेंगे, बट सम ऑफ डिजिट करने से ही मेरा आंसर आ गया ना, बिकॉज सबके सम ऑफ डिजिट मेरे 24 है 24 है 24 है, बट यहाँ पे इसका डिफरेंट है, तो ऑप्शन ए मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, जब भी बड़े बड़े नंबर दिखें तो सबसे पहले इनका सम ऑफ डिजिट वगैरह देख लिया करो भाई, है ना। मैं सम ऑफ डिजिट वगैरह ही देख लेता हूँ, ठीक है। बाद में इनकी कुछ डिविजिबिलिटी देखता कि यार अगर सम ऑफ डिजिट सेम नहीं आता तो फिर इनका ही कोई डिविजिबिलिटी देख लेता, है ना। क्लियर है कि 3 नंबर मेरे एक नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे और एक नंबर मेरा डिवाइड नहीं हो रहा उस नंबर से। ओके, दैट्स ऑल, इतना ही है गाइज। शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने यहाँ तक आए और इतना सपोर्ट दिखाया, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है, ठीक है। और अपनी सीरीज अपनी कंटिन्यू रखेंगे। अभी हम वन शॉट वीडियोस के अंदर अपने सारे चैप्टर जल्दी से जल्दी निपटा रहे हैं, उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, ठीक है। एग्जाम के जो अंदर को जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उन क्वेश्चंस की हम फिर प्रैक्टिस करने वाले हैं वहाँ पर। क्लियर है? सो जल्दी से जल्दी हमें इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है कि मुझे थोड़ा आप लोगों को करवाना है भाई, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में टेंशन वगैरह चल रही होगी सर जीटी को लेके, बट कोई बात नहीं है ना, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा आप लोग कब जीटी कंप्लीट कर गए। क्लियर है? सो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर वगैरह कैसा लगा। और मुझे पता है देखो जितने व्यूज़ आते हैं उतने तो लाइक आते नहीं है, प्लीज़ लाइक वगैरह भी कर दिया करो, है ना, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और देखो अपने दोस्तों वगैरह को अपने जो मेरे लेक्चर्स है वो जरूर शेयर करने हैं आप लोगों को, बिकॉज इस तरह की चीज़ें अभी कोई दे नहीं रहा है, तो प्लीज़ शेयर वगैरह जरूर करना है इसको, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है, बिकॉज इसकी पीडीएफ्स वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना है, बिकॉज प्रैक्टिस के लिए भी तो पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी ना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय, टेक केयर।